हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ है प्रश्नावली 6B। ये मनोहर की बुक है और इसमें हम प्रश्नावली 6C का देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप पीछे का वीडियो न देखे हो तो चैनल में जा करके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। और आपके हर क्लास की, क्लास 9th की, क्लास 10th की और यूपी बोर्ड अंशाल पेपर मैथ का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप अलग अलग कक्षा के अपने स्तर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा चित्र में कोण 1 और कोण 2 में 3:2 का अनुपात है। एक कोण हमारा ये है और दूसरा ये है। तो ये 3 का अनुपात है तो इसको अगर हम 3x मानेंगे, तो 2 का अनुपात है इसको हम 2x ले लेंगे। और 3 2 5 अगर हम जोड़ देंगे तो 5x आ जाएगा। और एक सीधी रेखा बनी हुई है तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 180/5, 5×3 = 15, 5×6 = 30। अब पूछ क्या रहा है, तब कोण 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोण 2 माने हमें क्या मिला, 2x, अर्थात कोण 2 बराबर 2x होगा। तो 2 × 36 और 36 दूना 72 अंश, और 72 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। चूंकि ये रैखिक युग्म बना था और एक सीधी रेखा में दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है और अनुपात 3:2 था, तो एक को 3x दूसरे को 2x मान के जोड़ दिए और 180 अंश लिख करके हमने x का मान यहाँ ज्ञात कर लिया। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 2। चित्र में यदि कोण 3 बराबर ये 60 अंश दे दिया है, तो कोण 2 का मान पूछ रहा है। चूंकि दोनों कोण मिला के 180 अंश होता है, तो एक 60 है तो 180 में से इस साइड वाला अगर हम घटा देंगे तो हमें 120 अंश मिल जाएगा और ये कोण हमारा 120 हो जाएगा। और यही पूछा गया था कोण 2 का मान, और 120 अंश हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं यानी 3 नंबर। कह रहा प्रश्न संख्या 3 है कि चित्र में यदि कोण 3 और कोण 2 बराबर 1 3, यानी एक 3 है और एक 2, एक हमारा 3 है और एक कोण हमारा 2 है, और पहला हमारा 3 दिया है तो इसको हम 1x मानेंगे, तो यानी ये x हो गया। और दूसरा 2 है तो 2 को 3 दिया है तो इसलिए इसको हम 3x मानेंगे। और कोण 4 का मान पूछ रहा है, जो 2 का मान होगा वही 4 का मान होगा, क्योंकि अगर 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मिला के 3 और 2 मिला के एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। रैखिक युग्म से 2 का मान 3x प्लस x बराबर 180, दोनों जोड़ लिए तो 4x बराबर 180 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 180 में हम 4 का भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 अंश। x का मान मिल चुका है और पूछा गया है कोण 4, तो कोण जो 4 होगा कोण 2 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और कोण 2 है 3x, 3 × 45 कर देंगे तो 45 दिए यहाँ 135 डिग्री होता है और 135 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर। चित्र में यदि कोण 2 और बराबर 70 हो तो कोण 1 प्लस कोण 2 का मान आपको ज्ञात करना है। कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, तो दोनों जोड़ के बताना है हमें, चाहे मान दिया हो चाहे न दिया हो, पूरा मिला के एक सीधी रेखा बनी हुई है। इसका मतलब पूरे कोणों का योगफल दोनों का 180 अंश हो जाएगा और 180 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये कोण 2 से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक सीधी रेखा में एक ही ओर के बने हुए कोणों का योगफल 180 होता है, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। कह रहा है कि आकृति में x और y के मान होंगे, दिया हुआ है इसका मान 50 है, x और y दोनों के मान यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ एक सीधी रेखा बनी हुई है और दोनों कोण मिला के 180 होगा, तो 50 ऊपर हो गया तो 130 ये होगा, क्योंकि 50 और 130 मिला के 180 होता है।
तो यक्स का मान हमें 130 मिल चुका है। अगला आ जाएंगे, जो ये 13 डिग्री हमारा, सॉरी ये भी हमारा 130 यहाँ दिया हुआ है, तो 130 हमारा ये मान है, तो इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी मान 130 डिग्री होगा। तो हमें क्या मिला कि x और y के मान दोनों ही 130 हैं। अब हम देखेंगे 130 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।